एक ऐसा सन्यासी जो 5 बार का सांसद रहा, मंत्री पद कभी नहीं लिया और जब बना तो देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक सन्यासी राजनेता जो संसद में अपने जान के खतरे की बात उठाता है, भावुक हो जाता है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 10 साल बाद वो उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और उसके लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पूरा देश देता है। मिट्टी में मिला देंगे। एक भगवाधारी राजनेता जिसके सनातन में आस्था का मजाक संसद के पटल पे उड़ाया जाता है। कहा जाता है बाबा जाओ मंदिर में घंटा बजाओ, आपका काम है मंदिर में घंटा। लेकिन आज उसी के शासन में उत्तर प्रदेश की विकास का डंका पूरे देश में बज रहा है। एक सन्यासी राजनेता जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया, उसके बावजूद भी उसके धुर विरोधी कभी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया। नमस्कार जी, मैं हूं शशि प्रकाश सिंह और आज हम संज्ञान लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन शैली का। देश ही नहीं दुनिया में जब जब योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है तब तब उत्तर प्रदेश की शानदार कानून व्यवस्था का जिक्र जरूर होता है। मिट्टी में मिला देंगे। तो जिक्र उस बुलडोजर का भी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि गांधी के चरखे से क्रांति आई होगी, लेकिन योगी के बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में शांति आई है, ये हम सभी ने देखा भी है। जो काम है वो लगातार जारी है। ये जारी है। देखिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ मीडिया का जमावड़ा भी है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर चलना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और अपराधी आज या तो जेल में हैं या यमलोक में हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कैसे किया, इसकी एक लंबी कहानी है। अपराधी जो जेल में बैठकर या जिलों में बैठकर समानांतर सरकारें चलाया करते थे, आज वे भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सामने पानी मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा कानून व्यवस्था पर सख्त नीति का ही प्रभाव है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके संभालने के बाद अभी तक प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। संगठित अपराधी गिरोह पूरी तरह से प्रदेश में समाप्त हो चुके हैं। रही बात महिला सुरक्षा की, तो महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने के मामले में योगी सरकार नंबर 1 पर है। आजादी से लेकर 2017 तक में जितनी महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, उसके 3 गुना भर्ती योगी सरकार के पिछले 7 साल में हुई है, जो ये स्पष्ट करता है कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में अपराधियों को दोषी करार दिया गया और उनको सजा भी मिली है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ को पता था कि इसके लिए 2 चीजों की अत्यंत आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर संगठित आपराधिक गिरोह काम कर रहे थे, जिनको राजनीतिक रूप से बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। अवैध वसूली और गुंडागर्दी से क्या व्यापारी क्या आमजन सभी परेशान थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन सब पर नकेल कसी और आज उत्तर प्रदेश में आमजन नहीं, अपराधी डरे रहते हैं। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 20 एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। जेवर एयरपोर्ट तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 13 ऐसे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया जो 55 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं। इसका विशेष फायदा व्यापारियों को मिला। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही संभव हो पाया कि देश की 55% से अधिक एक्सप्रेसवे केवल उत्तर प्रदेश में है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को भारत का एक्सप्रेसवे कैपिटल भी कहा जाने लगा है। रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो 75 डिस्ट्रिक्ट वाले उत्तर प्रदेश में अभी 77 से अधिक मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। वह योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनको उत्तर प्रदेश 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में मिला था, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। योगी आदित्यनाथ ये अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है।
है। एमएसएमई के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 है और यहाँ पे 96 लाख से ज्यादा यूनिट काम कर रही हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 3.4 लाख करोड़ से 7.4 लाख करोड़ पहुंचा दिया, यानी दोगुना से भी अधिक पहुंचा दिया। ये योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व का कमाल था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले उत्तर प्रदेश फिसड्डी 14वें नंबर पे हुआ करता था, आज वो नंबर 2 पे सिरमौर है। आस्था और विकास को एक साथ लेकर चलने वाले भगवाधारी योगी जी की सरकार ने राम मंदिर के निर्माण होने तक अयोध्या के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करना चाहते हैं, जिसमें अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने की बात कही थी। सीएम बनने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने और भी कई भ्रांतियों को तोड़ा। पहले के सीएम नोएडा जाने से डरते थे, अपशकुन मानते थे, परंतु योगी आदित्यनाथ एक नहीं कई बार नोएडा गए, फिर भी सत्ता में वापस आए। लोग मानते थे कि आस्था के साथ विकास संभव नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी यानी ODOP से व्यापार को इतना फायदा हुआ कि उसकी प्रशंसा आज देश नहीं पूरे विश्व में की जा रही है। 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जो अगर देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के विकास के बिना संभव नहीं है।